दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है, चुनावी चंदे को लेकर के। आज तक के हिसाब से सबसे अधिक चुनावी चंदा पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसी को लेकर सुनवाई चल रही है। पहले का जो कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट ने, पहले का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिले कर दिया है। बदलते हुए उसको उन्होंने कहा है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब आपको देना पड़ेगा। एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया कि 6 मार्च 2024 तक आप हमारे पोर्टल पर सारी सूचनाएं एकत्रित करके रखिए। अब आइए समझते हैं क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने आपको चुनाव लड़ने के लिए 1000 रुपये चंदा दिया और आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद जाहिर सी बात है, मैंने आपको चुनाव चंदा दिया है तो आप मेरा फ़ायदा ज़रूर करेंगे। बस यही समझ लीजिए, यही सरकार में हो रहा है। अब एसबीआई लोकसभा चुनाव सामने है तो एसबीआई सोच रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की पोल चुनाव से पहले खुल जाएगी तो चुनाव में हो सकता है इसको नुकसान हो। इसलिए एसबीआई चुनावी चंदे की डिटेल देने से अभी तक समय मांगता चला जा रहा है। आइए समझते हैं डिटेल में। अब सवाल यह है कि आखिर किसने कितना और क्यों चुनावी चंदा दिया, उसके एवज में उसे क्या मिला। यही हाल वहाँ भी है। कई हजार करोड़ रुपए कारपोरेट का माफ़ कर दिया गया, ये तो आप सब जानते हैं। आप उसके एवज में कितना चुनावी चंदा लिया गया था, ये कैसे पता चले। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि आप डाटा दीजिए किसने कितना चंदा दिया, जिससे साफ हो सके कि किसका कितना लाभ हुआ होगा। अब एसबीआई 2024 के चुनाव को सामने देखते हुए घबरा रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल चुनाव से पहले न खुल जाए। इसलिए एसबीआई ने जून तक का समय मांग रही है और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया है। तो सारा खेल यहाँ से है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी चंदे के बल पर चुनाव में इतने पैसे खर्च करती है और उस पर चुनाव आयोग का जो खर्च की सीमा है वो भी टूटती है, परंतु चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देता है। एसबीआई तो स्वतंत्र बॉडी है, परंतु एसबीआई के ऊपर आखिर दबाव किसका है जिसको ये दूर तक खींचना चाहते हैं। एसबीआई का कहने का मतलब है चुनाव बीत जाने दो, उसके बाद आराम से हम आप बात करेंगे, आराम से जो भी कहिएगा आप, हम आपको कागज़ सौंप देंगे। अब मामला समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जुडिशरी सिस्टम को ये कह देना कि 4 महीने का आप हमको समय दीजिए, जबकि ये मामला सीधे सीधे करप्शन का है, घोटाले का है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। अब देखते हैं कि 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या विचार करता है, आगे की कार्रवाई क्या करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर टाइट न हो सका तो निश्चित तौर पे ये मान लिया जाएगा कि डेमोक्रेसी का अब कोई अंश नहीं बचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के सर्वोच्च न्यायालय, जिसको देश का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, उसकी बात पर अगर एसबीआई अमल नहीं करती है समय रहते, तो फिर समय बीत जाने के बाद क्या होगा। अधिक समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला। 2024 के चुनाव बीत जाएंगे
सरकार बन जाएगी, उसके बाद कौन पूछेगा किसने क्या किया, क्या लिया और क्या दिया। घोटाले की बात तो बाद में होती रहेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक न होने पावे। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश के हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी की असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। राहुल गांधी जी ने इस पर अपनी टिप्पणी ट्विटर हैंडल पर की है। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करें।